हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिकॉग्नाइज द फिगर। तो हमको ए और बी फिगर दिया है, उसको रिकॉग्नाइज करके उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको पढ़ना है। तो स्टेटमेंट्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो आज का की कॉन्सेप्ट है अबाउट डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के स्टेम्स के बारे में, उनके अरेंजमेंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले उससे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जिससे आसानी हो जाएगी आइडेंटिफाई करने में इन दोनों फिगर्स को। तो जब हम पहले मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो मोनोकॉट स्टेम जो है उसका कैरेक्टराइजेशन क्या है कि उसके अंदर की जो वेस्क्यूलर बंडल्स की जो अरेंजमेंट है, एक तो वो पहली बात स्कैटर्ड है और दूसरी बात ये है कि उनका जो अरेंजमेंट है, प्लेसमेंट है, लार्ज जनरली जो वेस्क्यूलर बंडल्स है जो बिग साइज के हैं वो सेंटर में प्लेस्ड होंगे और जो स्मॉलर वेस्क्यूलर बंडल है वो पेरीफेरी पे होंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें, डाइकॉट स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट है वो रेडियल फॉर्म में है, whereas मोनोकॉट का जो है वो कॉन्जॉइंट है। ठीक है, तो ये रेडियल फॉर्म अरेंजमेंट है डाइकॉट स्टेम का। एंड और एक बात अगर इनकी देखी जाए तो पहले हमको ये स्टेम है या रूट है, अगर यही दिक्कत है पहचानने में तो इसके लिए हम और एक चीज कर सकते हैं कि दिया गया फिगर स्टेम है या रूट है। तो पहली बात, फॉर एग्जाम्पल अगर वैस्कुलर बंडल से आइडेंटिफाई करना है तो जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं रूट में वो जनरली होते हैं एक्सार्क के फॉर्म में। ठीक है, और जो वैस्कुलर बंडल्स स्टेम में होते हैं वो एंडार्क होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो जाएगा। और दूसरी बात, रूट में रेडियल टाइप का जो है वो दिखेगा हमको अरेंजमेंट, और स्टेम में कॉन्जॉइंट। तो अब इससे हमको क्या पता चलेगा, पहली बात कि ये रूट है या स्टेम है फिगर में। तो फिगर अगर देखो आप, स्टेम जो है वो है एंडार्क टाइप का अरेंजमेंट, इसलिए हम ये देखते हैं कि ए और बी जो है वो स्टेम है, रूट्स नहीं, क्योंकि ये एक्साक्ट टाइप का अरेंजमेंट नहीं है। तो लेट्स एलिमिनेट द रॉन्ग वंस। अब पहले हम पढ़ेंगे पहले सेंटेंस को। फिगर ए शोज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब पहले अगर देखा जाए फिगर ए को, फिगर ए में दिखाया है डाइकॉट स्टेम के बारे में, बट अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। तो स्कैटर्ड फॉर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मोनोकॉट की है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए फिगर होना चाहिए मोनोकॉट का, ये तो बात क्लियर हो जाती है। और बी जो है जिसमें वो रेडियल अरेंजमेंट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, वो है डाइकॉट का। तो इससे ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ए और बी में से ए जो है वो मोनोकॉट है, बी है वो डाइकॉट स्टेम है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है वो तो बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट होने वाला है, क्योंकि ए जो कहता है वो डाइकॉट स्टेम कहता है और बी जो कहता है वो मोनोकॉट स्टेम, बट ऐसा नहीं है। आगे है सेकेंड ऑप्शन की, फिगर ए शोज टीएस ऑफ monocot stem as it has scattered vascular bundles, while B shows TS of dicot stem as it has ring arrangement of vascular bundles. तो बच्चों ये चीज सही हो सकती है क्योंकि अगर फिगर में ऑब्जर्व किया जाए मोनोकॉट के वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है और यहाँ पर रिंग फॉर्म में है। आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। ए शोज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब ये डाइकॉट स्टेम ए को बता रहा है और बी को टीएस ऑफ मोनोकॉट स्टेम बता रहा है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे।
और लास्ट में दिया है कि फिगर ए शोज स्टेज ऑफ मोनोकॉट स्टेम as it has ring arrangement of vascular bundles and B states of dicot as it has scattered vascular bundles. अब फर्स्ट हाफ ऑफ सेंटेंस करेक्ट था बट रिंग अरेंजमेंट मोनोकॉट में नहीं है और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स डाइकॉट में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो इस फिगर के बारे में सही है कि फिगर ए होता है मोनोकॉट का स्टेम जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स है और बी है डाइकॉट स्टेम जिसमें रिंग अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स। I hope you understood well. Best of luck.